अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 14 सितंबर है आज और दिन है इतवार। 4:28 पर 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस इंटर हो रही है। मुल्तान कैंट लोको नंबर 6315 ZCU 30। लाल बख्श साहब नज़र आए हैं, ड्राइवर रोडी शेड के। शुरू में इकॉनमी क्लास लगे हुए हैं और ऐसी कोचिंग लास्ट में लगे हुए हैं। आगे आएगी। एसी कोच आज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, 2, 2, 4 और 1, 5 एसी कोचेस, बल्कि 4 हैं। प्लांट 2 हैं आज। ये खड़ा पार्लर कार ग्रीन लाइन का लगा हुआ है, ग्रीन लाइन लिवरी का। तो जुबैर भाई ये कितने बैग है हो? ओहो, साथ में कौन जा रहा है? आज हमारी ब्रेक के पीछे एक कोच और लगी हुई है, वो इंस्पेक्शन कार है। तो उसमें हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स हैं जो कि इंस्पेक्शन करते हुए जा रहे हैं। खैर चलवाते हैं अपनी गाड़ी। 5 मिनट का स्टाफ था और वो पूरा हो। 4:35 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है। मुल्तान कैंट से ड्राइवर लाल बख्श और मोहम्मद तारिक रोडी के असिस्टेंट ड्राइवर आज वर्किंग में हैं। 3 घंटे 20 में लेट ट्रेन रवाना हुई है। जनाब दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। अभी तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले 2 डाउन खैबर मेल भी रवाना हुई है। दोस्तों आगे एक इंस्पेक्शन कार और खड़ी हुई है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन क्या पता नज़र ना आ सके। ये वाली विंडो इंस्पेक्शन होती है इससे। खैर दोस्तों अगला स्टॉप होगा भावलपुर रेलवे स्टेशन। 26 को दोस्तों आज लीड करेगा HGMU 30 A206। मुल्तान से एक अदद जहाज़ भी फ्लाई किया है, लगता है हमारे साथ ही फ्लाई हुआ है। बजकर 6 मिनट पर दोस्तों शिजाबाद रेलवे स्टेशन पास हुई है ट्रेन।
और हमारे फॉलो आनी है 26 डाउन बाउदन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। तो उसके इंतज़ार में मुसाफिर मौजूद थे। लोधरा जंक्शन पर हमारी ट्रेन ने ओवरटेक कर लिया। 28 डाउन शालीमार, 2 डाउन खैबर मेल को ओवरटेक कर लिया। खैबर मेल आज ट्रैकर पर नहीं आ रही थी, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पहुँची है। दोस्तों यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है जलालपुर पीर वाला, जहाँ पर इस बार सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, क्योंकि वहाँ से दरियाए चिनाब गुज़र रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इस बार वहाँ पर नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला सैलाब मुतासरीन की मदद फरमाए और हमें भी चाहिए जितना हो सके उनकी मदद करें। दरियाए सतलज के दोस्तों देखें, यहाँ तक सैलाबी पानी आ गया है काफ़ी दूर तक। कुछ मिनट में दोस्तों ट्रेन पास हो गई एम्प्रेस ब्रिज दरियाए सतलज पर से, और काफ़ी दूर तक दरियाए सतलज का पानी आया हुआ है। माशाल्लाह से अभी तक दोस्तों बुक स्पीड पर ट्रेन रवाना हो रही है। इतना मजबूत ये ब्रिज बना हुआ है। पाँच बजकर 48 मिनट पर दोस्तों ट्रेन इंटर हो रही है नवाबों के शहर भावलपुर। 2 मिनट स्टॉप होगा दोस्तों हमारी ट्रेन का भावलपुर में। नवाब साहब की वो बिल्डिंग जहाँ पर नवाब साहब की सैलून पार्क हुआ करती थी, और पैसेंजर्स काफ़ी हैं। अब पता नहीं इसी ट्रेन के इंतज़ार में या और भी ट्रेन के इंतज़ार में, खैर रश काफ़ी ज़्यादा है। 5:53 पर दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस रवाना हो गई भावलपुर से। शायद संडे का दिन है तो
इसीलिए लोगों की वापसी है। वीकेंड पर वैसे भी रश होता है। और आज हमारी ट्रेन की एग्ज़ामिनेशन होपफुली समरसटा नहीं होगी, क्योंकि वाटरिंग वगैरह समरसटा हो चुकी है। लेकिन स्टॉप ज़रूर करेगी। और अब में वन ऑफ खैबर मेल भी समरसटा मौजूद थी, कुछ देर में वो भी निकल आएगी। ट्रेन की पूरी गोलाई में घूम जाती है। डिपार्चर सिग्नल दोस्तों डाउन है, और ये गेट सिग्नल है, अभी जो गेट आया था वन अप खैबर मेल के लिए। सेमाफोर या फिर आरएम टाइप सिग्नल। ये देखिए जनाब, कुदरत का बनाया हुआ बल्ब। पूरी दुनिया को रोशनी देता है जनाब। दोस्तों मेरी पावर प्लांट के साथ ही लगा हुआ है पार्लर कार 16005 CRRC टाइप, बहुत खूबसूरत। और यहीं से थोड़ा सा आपको दिखा दूं, अंदर नहीं जाता, तकरीबन काफ़ी हद तक खाली है। और दिल करता है कि इसके अंदर बैठ जाऊँ, इतना ठंडा और चिल हो रहा है। मूवेबल सीट्स होती हैं, और 2 यहाँ पर रैक दिए हैं सामान रखने के लिए। जनाब ये है ग्रीन लाइन का ज़बरदस्त किस्म का पार्लर कार। आज वाटरिंग दोस्तों ट्रेन की हो गई थी खाने वाल, तो इसीलिए आज 2 से 3 मिनट में चल पड़ी। आ जाओ भाई इधर ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे प्लान वाले शायद खाना लेने उतरे होंगे। और आज 2 किस्म के कॉशन मिले हैं। चन्नी गोड से गुलाब का कोई गेट सिग्नल है, वो सिस्टम डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है उसका, और खानपुर यार्ड का। और जब से दोस्तों कुछ ट्रेन का स्टॉप दिया गया है, समरसटा की रौनकें भी बहाल हो गई। ये कौन सी ट्रेन? फरीद नहीं गई? फरीद 38 तो चली गई थी। अब ये सर्विसेज कौन सी गाड़ी की हो सकती हैं? शायद 37 अब की हो। ट्रैकर पर ही देखते हैं। 38 डाउन दोस्तों अभी पहुंची है मुबारकपुर। तो होपफुली इसे भी कहीं ना कहीं ओवरटेक करेंगे, शायद सादिकाबाद तक ओवरटेक हो। अब में पार्सल ट्रेन भी मौजूद है, समरसटा 5019053 लोकोमोटिव। और दोस्तों कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, तो आपको स्टेशन टू स्टेशन ही दिखा पाऊँगा मैं। आजकल पार्सल ट्रेन भी वाया साहिवाल जा रही है।
कंटेनर भी लगा हुआ है पार्सल ट्रेन के साथ। ये क्लियर बोर्ड है दोस्तों, और क्लियर बोर्ड जैसे समरसट्टा की एंटरिंग और लीविंग स्पीड 15 किलोमीटर है, तो यार्ड निकलने के बाद पूरी एक ट्रेन की लंबाई के हिसाब से उसके बाद क्लियर बोर्ड लगाया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पर यार्ड क्लियर हो गया है और आप अपनी स्पीड को 15 से और बुक स्पीड तक ले जा सकते हैं। अगर कहीं 15 नहीं, इससे ज़्यादा भी है, जिस तरह डेर नवाब साहब अभी आएगा तो वहाँ पर 50 किलोमीटर की स्पीड है, तो हम एक ट्रेन की लंबाई के हिसाब से फिर वहाँ पर भी क्लियर बोर्ड लगाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आप अपनी स्पीड को 50 के बाद बुक स्पीड पर ले जाएं। और डाउन में 1.5 केज का लोड भी सम्मा ए केबिन पर खड़ा हुआ है, जो कि मैं भी हमारे बाद या फिर 2 डाउन के बाद चल पड़े। (9032) लोगो है इसके साथ। आठ बजे दोस्तों ट्रेन का अराइवल हुआ है खानपुर रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का स्टॉप होगा यहाँ पर, और 3 घंटा 30 मिनट लेट आई है ट्रेन। दोस्तों ट्रेन खानपुर से हो रही है रवाना। दो मिनट का मुख्तसर सा क़याम था यहाँ पर। हाँ भाई, आज तकरीबन स्टेशंस पर रश नज़र आ रहा है। फरहान भाई बड़े खुश होते हैं अपना होम स्टेशन देखकर। खैर दोस्तों, अगला स्टॉप होगा रहीम यार खान रेलवे स्टेशन। आठ 8:40 दोस्तों रहीम यार खान पहुंच रही है हमारी ट्रेन। और ये सामने जो लाइटिंग नज़र आ रही है, ये फूड स्ट्रीट टाइप है रहीम यार खान की। लाइन से होटल्स बने हुए, ओपन एयर भी हैं इनमें कुछ, और कुछ इंडोर भी हैं। ये दोस्तों इंस्पेक्शन कार, और ये जो विंडो नज़र आ रही है यहाँ से इंस्पेक्शन होती है। शायद जो CME साहब ने डैमेज की है। और अब मैं यूसुफ वाला कोल ट्रेन पास हो रही है। चलें फिर, रेड देखने आया था मैं।
8:45 पर दोस्तों ट्रेन इंडिया फ्रांस से हो रही है रवाना। अगला स्टॉप होगा दोस्तों घोटकी और उसके बाद रोड़ी। और यहाँ भी काफ़ी पैसेंजर्स नज़र आए। अब मैं दोस्तों काफ़ी स्पीड से पास हुई दोस्तों अपने एलेवाना बाज़ारा एक्सप्रेस। दस बजकर 34 पर दोस्तों ट्रेन पहुंची है घोटकी और 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस आगे आगे चलती चली जा रही है। वे नहीं करवाया गया आज। 10:37 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है घोटकी रेलवे स्टेशन से। और आज तो कमाल किया फरीद एक्सप्रेस ने भी 2-3 जगह हमें हल्के हल्के से ब्रेक लगवा दिए, लेकिन आगे आगे निकल गई। घोटकी पर भी काफ़ी पैसेंजर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ट्रेन रुकने लग गई हैं अब यहाँ पर भी, और उतना ही रश भी बढ़ने लग गया है। खैर दोस्तों अगला स्टॉप होगा रोड़ी जंक्शन। ट्रैकर भी सही तरह से नहीं चल रहा, इसलिए ट्रेन का भी आज पता नहीं चल पा रहा। दोस्तों 11:35 पर ट्रेन रवाना हो गई थी और जुहैब राजपूत साहब जा रहे हैं। गपशप में ही सारा टाइम निकल गया और गाड़ी 11:59 हो रहे हैं, यानी कि रात 12 बजे हो रही है रवाना। लोग भी बस हालांकि सिटी भी बजाई है उसके बाद भी घूमते फिरते रहते हैं। और ये जनाब चलें दोस्तों चलते हैं रनिंग रूम और बाकी के मामला आपको बताते हैं। जनाब गाड़ी पहुंच गई और प्लेन अभी ये बना है कि 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस मौजूद है रोड़ी जंक्शन। और उसके ज़रिए निकल जाऊँ मैं मुल्तान कैंट, और आज मैं स्पेयर हो गया हूँ क्योंकि मेरी 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस आज कैंसिल थी। चलें चलते हैं ट्रेन की तरफ। 9025 लोकोमोटिव के साथ पाकिस्तान एक्सप्रेस आ गई थी और इस वक्त हमारी ट्रेन आई थी तो ये उस टाइम आई थी। चलें जगह लेते हैं फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बड़ी रौनक सी लगी हुई है रेलवे स्टेशन पर, और पाकिस्तान एक्सप्रेस तो वैसे ही सदाबहार ट्रेन है, लेकिन मैंने ये भी देखा मेरी शर्ट काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ गए शर्ट पर पसीने की वजह से। चलें कोई बात नहीं जनाब, नहीं है ये भी होता रहता है। तो जनाब जगह मिली है हमें एसी स्टैंडर्ड के केबिन में। और सीट नंबर 1 से 6 बताया, ये तो कोई और ही है। रज़ा भाई आ जाए खाना खाएं। हम आपका ब्लॉग बहुत शौक से क्या हाल है? ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? ट्रैकर पर दोस्तों चेक कर लें तो 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस
2 घंटा 20 मिनट डिले शो हो रही है। हम लोग वैसे अक्सर टाइम टेबल से देख लेते हैं, 2 घंटा 23 मिनट लेट है। और आजकल एक मसला आया हुआ है, वो ये कि ये एस्टिमेटेड टाइम अराइवल नहीं बताता। आपको जहाँ भी जाना हो तो वहाँ का एस्टिमेटेड टाइम अराइवल नोट करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि कब पहुँचेगी। जैसा कि हमने जाना है मुल्तान तक, तो ये नहीं बता रहा। तो उसका हल एक ये है कि आप ये ट्रेन अपडेट के ऑप्शन में जाकर अपनी मुतालिका ट्रेन देख सकते हैं। यहाँ ये बता देता है कि कितना एस्टिमेटेड रोड़ी का, जैसे कि अगला स्टेशन घोटकी का शेड्यूल अराइवल है 10:43 और ये 1:07 तक पहुँचेगी क्योंकि 2 घंटा 24 मिनट लेट है। इस तरह आप घोटकी के बाद सादकाबाद, रहीम खान, खानपुर, बावलपुर, लोधरा और मुल्तान जिस तरह हमने जाना है, तो ये बता रहा है कि शेड्यूल्ड अराइवल है गाड़ी का 5:15, जबकि ये 7:39 तक पहुंचेगी। खैर अभी गाड़ी के चलने का इंतज़ार है। गाड़ी कुछ देर में चलती है तो फिर सवार होते हैं और आराम करते हैं फिर, क्योंकि रात का टाइम है। रात के टाइम में ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं होता। फरहान भाई जनाब हमारे हर वक्त साथ साथ रहते हैं हमारे, और उन्होंने तमाम गाड़ियों के लोकोमोटिव बता दिए। मैंने उन्हें कहा था कि मेरा प्रोग्राम है 33 अप पाक बिज़नेस एक्सप्रेस में जाने का, तो उन्होंने मुझे जो भी मुल्तान से गाड़ियाँ जाती हैं तब सबके लोको बता दिए। सो दोस्तों 12:40 पर ट्रेन रवाना हो रही है रोड़ी जंक्शन से, और अपनी सीट का वैसे अपना ही मज़ा है। जो हम ब्रेक से बना रहे होते हैं, यहाँ हमारे पुलिस वाले भाई खड़े हो गए, फिर भी थोड़ा सा डिपार्चर कैप्चर कर लेते हैं। तो जनाब दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला भाई फ़ाज़ा तफरी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। सईद खान भाई जा रहे थे, 41 कराकरम एक्सप्रेस आ रही है। रात का टाइम है दोस्तों, तो और जब स्पेयर जा रहे हो तो कोशिश होती है कि नींद भी रास्ते में पूरी कर ली जाए। मदर हुसैन साहब जा रहे हैं मुल्तान कैंट के ड्राइवर, और इश्तियाक अहमद उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फिर गेट बंद करते हैं और अपनी कोच में सवार होते हैं। बच्चों का शोर ये सिर्फ ट्रेन में देखने को मिलता है। दोस्तों इस वक्त 1:12 हो रहे हैं और पाकिस्तान एक्सप्रेस पास हो रही है पनवाकिल कैंट 2 घंटा 51 मिनट डिले के साथ है। और अब रात का वक्त है, बाहर तो कुछ वैसे ही नज़र नहीं आता, अलबत्ता अंदर गई ही देख लेते हैं। ये माहौल है हमारी AC स्टैंडर्ड की कोच का। और मुझे याद आया कि जब हम लोग फूड स्टैंड पर वर्किंग करते थे तो उसमें भी इसी तरह से 1 साइडेड यानी कि ड्यूटी हुआ करती थी। बस आपने गाड़ी की वर्क की और उसके बाद छोड़ के स्पेयर चले गए। तो बस अब कुछ देर में सोने की तैयारी है। अलबत्ता ये है कि मेरे पास एक किताब है जो मैंने आज ही हमारे जो इंचार्ज गार्ड हैं ऑन अब्बास जैदी साहब उनसे पढ़ने के लिए लिए, और कोई एक सेकंड लेफ्टिनेंट जो अपॉइंट होते हैं। और दोस्तों ये किताब लिखी हुई है ब्रिगेडियर सूरत रज़ा साहब की तरफ से, और किताब का नाम है काकूलियात। जब सेकंड लेफ्टिनेंट अपॉइंट होने के बाद एक कैडेट काकूल जाता है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में, तो वो फिर वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो उस पर काकूलियात पे लिखी हुई है। और यहाँ अब्बास को जो अपना ये हैं
ब्रिगेडियर साहब, इन्होंने खुद गिफ्ट दिए तो उन्होंने ऊपर मेंशन भी कर दिया और यहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में ज़ेर तरबियत कैडेट की आप बीती। तो जब रेलवे में मैं नहीं आया था तो उस वक्त मैंने दिया था PMA लॉन्ग कोर्स के लिए, लेकिन वो अलग बात है कि शायद उधर को कुछ और मंजूर था, तो इसीलिए अभी तक वो इंटरेस्ट है पढ़ने का। तो ऑन अब्बास ने अपने ये पढ़ने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। मैंने कहा ऑन अब्बास को कि भाई ऑन भाई आप मुझे भी दें पढ़ने के लिए। फ़िलहाल तो ये किताब पढ़ने का प्लान नहीं है, वो इसलिए कि मैं वर्किंग में आया हूँ और इस वक्त अब सोने का प्लान है क्योंकि रात के 1:15 हो गए, तो क्यों ना इस वक्त से फ़ायदा उठाया जाए और कुछ आराम किया जाए। सामने इस गैलरी में नीचे वाली बर्थ पर सोता हूँ मैं, और फिर जहाँ आँख खुली तो वहीं पर दोस्तों आपसे मिलेंगे। जनाब इतनी अच्छी नींद आई कि आँख खुली थी मेरी एक बार भावलपुर, और उसके बाद पता नहीं चला कब कौन सा स्टेशन गुजरा। आज पसीने के निशान भी बहुत पड़ गए शहर पे, कल काफ़ी गर्मी थी, गर्म सा मौसम था, तो इसीलिए अपना फेस दिखाने को दिल भी नहीं कर रहा। खैर जो अपना थोड़ा सफ़र बचा है उसको भी आराम करके ही मुकम्मल करता हूँ। और एक चीज़ और के वाकई रात की नींद दोस्तों किसी नेमत से कम नहीं। जब रात की नींद मिल जाए तो ये बात का एहसास होता है। आज भी रात की नींद सफ़र में गुजारी, लेकिन सोकर गुजारी तो काफ़ी हद तक माइंड फ्रेश है, लेकिन आँखें अभी भी नहीं खुल रही। खैर ये गाड़ी अभी तक रुकी हुई है, तो चलें फिर अपनी सीट पर ही बैठते हैं। साढ़े 7 बजे दोस्तों ट्रेन का अराइवल हो रहा है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन। तो अच्छा सफ़र गुज़रा और आराम में गुज़रा क्योंकि रात का सफ़र था, तो ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाया आपको। तकरीबन 1.25 घंटे लेट आई है दोस्तों ट्रेन। और मोहम्मद रज़ा को दीजिए इजाज़त। मुल्तान कैंट से फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे भाई रुक रही है, खुद भी गिरोगे हमें भी गिराओगे आप।